दोस्तों, अगर आप शेक प्लेटफॉर्म 2 पे काम कर रहे हैं और आपको ए वाला प्रॉब्लम आ रहा है तो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कैसे करेंगे। दोस्तों, मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च करी है, अगर ये प्रॉब्लम आता है तो इसे हम रिजॉल्व कैसे करेंगे, तो इसी प्रॉब्लम के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, शेक ने रिसेंटली अपने प्लेटफॉर्म को शेक एक्सपर्ट 2 में कन्वर्ट किया है या फिर शिफ्ट किया है। वहां पे हमें काम करते समय बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। मुझे भी इनिशियली बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि पूरा जो हमें सोल्यूशन है वो हमें टाइपिंग में देना पड़ता है वहां पे, ठीक है। और स्पेसिफिकली मैं केमिस्ट्री से हूं, तो मुझे एक दिक्कत आ रही थी कि जब हम थोड़ा बड़ा सोल्यूशन हम वहां पे हम राइट करते तो आपको ए वाला प्रॉब्लम वहां पे आता था, यानी कि आंसर साइज इज लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, ऐसे वहां पे एरर आती थी। और बहुत कुछ करने के बाद कुछ भी नहीं होता था, उसे हमें स्किप करना पड़ता था। आफ्टर स्पेंडिंग हाफ एन आवर और 45 मिनट्स यहाँ पे स्पेंड करने के बाद भी हमें वहां पे वो क्वेश्चन स्किप करना पड़ता था। तो इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा रिसर्च नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिस इधर उधर करके एक सोल्यूशन निकला है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। और एक तरीका है जो कि चेक की तरफ से आया है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको ऐसी कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस, ऑनलाइन जॉब्स, वर्क फ्रॉम होम जॉब्स चाहिए तो आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। दोस्तों देखिए, स्पेसिफिकली मैंने आपको बताया केमिस्ट्री से हो, तो केमिस्ट्री में लंबे लंबे मैकेनिज्म्स वहां पे राइट करने पड़ते, जो कि हम पहले कागज पे लिखते थे, एक 5 मिनट में आंसर हमारा हो जाता था। लेकिन यहाँ पे अभिषेक प्लेटफॉर्म 2 पे एक मैकेनिज्म या फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लगभग 30 से 45 मिनट्स यहाँ पे लग जाते, अगर मैकेनिज्म थोड़ा सा बड़ा है तो, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी अभी ऑप्शन भी नहीं है कि पहले 4 सब पार्ट सॉल्व करो या फिर पहला एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं। जितने भी क्वेश्चन आते हैं सभी क्वेश्चन हमें यहाँ पे सॉल्व करने पड़ते हैं। और हम जब सभी क्वेश्चन सॉल्व करने में लगते हैं तो 1 घंटा जाता है, और बाद में सब करके जब फाइनल आंसर सबमिट में जाते हैं तो हमारे यहाँ पे एक क्यूरी आती है, एरर आती है, वो की बहुत ही मतलब डिस्कस्टिंग या फिर बहुत ही इरिटेटिंग होती है, योर आंसर इज लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो इसको लिए आपको क्या करना होगा मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। अब बाकी का तो मुझे दोस्तों उतना एक्सपीरियंस नहीं है, मैथ्स का, स्टैट का या फिर कोई, लेकिन मैं केमिस्ट्री से अगर आप बिलोंग करते हैं वही एक्सपेरिमेंट अगर आप मैथ में, स्टैट में करेंगे तो आपके थोड़ा बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, केमिस्ट्री में जब आप मैकेनिज्म लिखते हैं, पहला स्टेप तो आपका मतलब रेगुलर रहने वाला है, इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन। और हाँ, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हर स्टेप में देना जरूरी है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन और जो कुछ आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और बाकी का जो मतलब डिस्क्रिप्शन है थोड़ा कम कीजिए, और अपना मैकेनिज्म है वो जितना पॉसिबल है उतना एक ही लाइन में ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। अगर आप 2 लाइन में लिखेंगे तो वहां पे एरर आ सकता है। दोस्तों, मैंने बहुत बार जो दूसरा लाइन का मैकेनिज्म है वो इरेज करके ऊपर का स्ट्रक्चर थोड़ा सा छोटा करके उसके आगे ही मतलब एक ही लाइन में मैकेनिज्म बिठाया, तो मेरा यहाँ पे सबमिट हो गया। एक मेथड है कि आप एक स्टेप में एक सिंगल रो में अपना एक मैकेनिज्म का स्टेप है वहां पे बिठाने की कोशिश कीजिए। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कीजिए, जो रिमेनिंग मैकेनिज्म वो आप यहाँ पे राइट कीजिए, लेकिन हर स्टेप में यहाँ पे आपको सिंगल लाइन में मैकेनिज्म लिखने का यहाँ पे ट्राई कीजिए, ओके। और यहाँ पे मैक्सिमम आपको इंट्रोडक्शन का स्टेप छोड़ के 4 से 5 स्टेप ही ज्यादा से ज्यादा लिखिए। केमिस्ट्री में मैकेनिज्म से ऊपर आप मत जाइए। और एक बात है, जब आप फाइनल आंसर में जाते हैं तो वहां पे जो आपका प्रोडक्ट स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ पे हम अगर लिखेंगे तो भी शायद एरर यहाँ पे आ सकता है। मैंने बहुत बार वो जो फाइनल आंसर में जो मैंने स्ट्रक्चर लिखा था वो मैंने रिमूव किया, तो मेरा आंसर यहाँ पे सबमिट हो गया, ठीक है। यानी कि अगर फाइनल आंसर भी थोड़ा सा बड़ा होता है तो भी हमारा आंसर वहां पे सबमिट नहीं होता। तो आप ये 2 बातें करके देख सकते हैं। अपना जो मैकेनिज्म है सिंगल लाइन में लिखिए, 4 से 5 स्टेप में अपना आंसर खत्म करने का सोचिए। अगर नहीं होता है तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा, आप उस क्वेश्चन को स्किप कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपका टाइम भी जाएगा और आपका आंसर सबमिट भी नहीं होगा। और फाइनल आंसर में सिर्फ 1 या 2 लाइन में जो भी अपना प्रोडक्ट का नाम है, नाम लिखिए, स्ट्रक्चर मत निकालिए। अगर आपका आंसर छोटा है तो सोल्यूशन में आप स्ट्रक्चर डाल सकते हैं, लेकिन वहां पे आप एकदम एक सिंगल लाइन में अपना फाइनल आंसर दीजिए, ठीक है। ये हुई एक बात। अब दूसरी बात आपको क्या करनी होगी, रिसेंटली मतलब आज सुबह मुझे चेक की तरफ से मेल आया है कि अगर आपको ए वाली क्यूरी आती है फाइनल आंसर के सबमिट करते हुए, अब उन्होंने ये शायद रिजॉल्व कर दी, आपको इससे आगे ए वाला मतलब एरर नहीं आएगी। लेकिन फिर भी आपको ए वाली एरर आती है तो आपको क्या करना है, उस एरर का आपको स्क्रीनशॉट निकालना है और रिस्पेक्टिव जो आपके कोऑर्डिनेटर है या फिर चेक को आपको यहाँ पे वो स्क्रीनशॉट आपको भेजना है, और उनको बोलना है कि मुझे अभी भी एक क्यूरी आती है, इसके ऊपर क्या आपका सोल्यूशन है क्या, ओके, ठीक है। तो जो कुछ सोल्यूशन बताएंगे वो आपको बताएंगे, या फिर कुछ और भी कोई टेक्निकल इशू थे तो आपको सॉल्व कर देंगे। शायद
इससे आगे वो एरर नहीं आएगी, क्योंकि शेख की तरफ से उन्होंने किया है कि ये जो एरर आती है वो हमने रिजॉल्व कर दिए, आपको ऐसी वाली एरर आगे जाके नहीं आएगी। लेकिन फिर भी हम वहां पे प्लेटफॉर्म 2 पे बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं। एक बार आप एक बड़ा आंसर टाइप करके सबमिट करके देख सकते हैं ये क्वेरी आती है कि नहीं आती। अगर नहीं आती है तो आप एक बड़ा सोल्यूशन वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे सिलेक्ट करके आप यहाँ पे आंसरिंग कर सकते हैं। ठीक है, सो इसी वीडियो में इतना ही बताना चाहता हूँ। और भी कोई आपको दिक्कत आती है किसी भी टूल के बारे में, ये टूल हम कैसे यूज करेंगे वगैरह, तो मुझे बहुत ज्यादा थोड़ा प्रैक्टिस हो गया है, तो आप मुझे क्वेश्चंस उसके रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। और मुझे नहीं आता है तो मैं किसी को पूछ के मैं आपके यहाँ पे जो भी सोल्यूशन है वो आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, आपकी क्वेरी जरूर यहाँ पे रिजॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो मिलेंगे फिर से एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।